Hello my dear students, welcome again to my YouTube channel Good Grade C Academy। और आज के हम वीडियो में एक्सरसाइज 4D के बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है 1 माइनस 2a माइनस 2b माइनस 3a प्लस b स्क्वायर। यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 1 माइनस 2 हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो ये a प्लस b आ जाएगा, माइनस 3a प्लस b स्क्वायर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर ये जो a प्लस b है उसको जस्ट सिंप्लीफाई करने के लिए या तो डायरेक्टली भी कर सकते हो या तो हम ऐसा करते हैं कि a प्लस b को x ले लेते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा 1 माइनस 2x माइनस 3x स्क्वायर। अभी हम क्या करेंगे इसे कि इस तरह से सॉल्व करते हैं। ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है। देखो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है हमारे पास में वो कितना है, 3 है, और कांस्टेंट टर्म 1 है, तो 3 इंटू 1 करोगे तो 3 आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के ना आपके पास में 3 है और 1, यही दो नंबर है। इसी दो नंबर्स में हमें क्या करना है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है। तो यहां से ना ये आपका 1 है और फिर हम क्या करते हैं कि माइनस 3x कर देते हैं और प्लस x कर लेते हैं और माइनस 3x स्क्वायर कर देंगे। तो ये जो 2x था हमारा उसको हमने 3x और x में क्या किया है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दिया है। ठीक है, तो इस तरह से अभी हम क्या करेंगे, सिमिलर जैसे हम कल कर रहे थे, हम क्या करते हैं कि इसको कॉमन ले लेते हैं। और देखिए 1 और माइनस 3x के बीच में हमारा कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम 1 लिख लेते हैं और 1 माइनस 3x आ जाएगा। और इन दोनों ही टर्म में क्या है, हमारा x कॉमन है, तो 1 माइनस 3x आ जाएगा। तो इस तरह से जब 1 माइनस 3x लेते हैं, 1 माइनस 3x लेंगे तो 1 माइनस 3x ये इस तरह से कॉमन आ जाएगा और एक 1 प्लस x आ जाएगा। और क्योंकि हमने देखिए x को लेट किया है, x को हमने लेट किया था, तो इसीलिए x की जगह पर हम वो वैल्यू को रख देते हैं। तो वैल्यू अगर आप रख देंगे तो वो कुछ इस तरह से आ जाएगा, 1 माइनस 3x की जगह पर आप a प्लस b रख दीजिए। ठीक है, सेकेंड वाले में भी x की जगह पर आप a प्लस b रख दीजिए। ठीक है, तो यहां से ना जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 3a माइनस 3b आ जाएगा और 1 आ जाएगा। अगर हम इसको क्या है कि कभी भी कोई भी अगर हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखते हैं तो उसमें पहले वेरिएबल लिखते हैं फिर कांस्टेंट टर्म को लिखते हैं, तो इसको रीअरेंज करके लिख लीजिए। हालांकि इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव होता है, ये मैं पहले वीडियोस में भी आपको बता चुका हूं। तो यही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ना हम लोगों ने 9 का फर्स्ट सॉल्व कर लिया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड। तो 9 के सेकंड में क्या है, हमारे पास में 2a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 7ab माइनस 30। तो यहां से 2 का अगर स्क्वायर है और b स्क्वायर है माइनस 7ab माइनस 30, तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिएगा यहाँ पर कांस्टेंट टर्म 30 है हमारे पास में और कोफिशिएंट 2 है, तो ये ओवरऑल तो 60 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से करेंगे फैक्टराइज तो 30 आ जाएगा और फिर 2 से करेंगे तो 15 आ जाएगा।
3 से करेंगे तो 5 आ जाएगा और 5 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 आ जाएगा। अब देखिए हमें लाना क्या है, लाना है हमें 7AB। हमें जो ले करके आना है वो 7AB लेकर के आना है। तो हम यहां से ना इस तरह से करते हैं कि 4 3 12 कर लेते हैं इसको और 5 आ जाएगा। तो 12 और 5 अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे अगर आपस में तो -12AB लिख लेते हैं और +5AB -30 लिख लेते हैं। तो इस तरह से क्या होगा कि जब आप इसे कॉमन लेंगे 2AB कॉमन जब आप लेते हैं 2AB तो यहां से आपका AB बच जाएगा फर्स्ट टर्म में और सेकेंड टर्म में क्या होगा आपका 6 आपका आ जाएगा, ठीक है। प्लस थर्ड और फोर्थ टर्म में हम 5 कॉमन ले सकते हैं तो 5 कॉमन ले लिया AB और हमारा 6 आ जाएगा। फिर AB -6 कॉमन है तो उसको फिर से कॉमन ले लीजिए, 2AB +5 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारा आंसर है AB -6 2AB +5। तो इस तरीके से ना ये वाला क्वेश्चंस भी हमारा सॉल्व हो गया है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस में है 5A - 1 स्क्वायर 8A - 1 4। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं कि मतलब A - 1 को, तो हम इसे लेट कर लेते हैं A - 1 सपोज डेट अगर x ले लेते हैं तो 5x स्क्वायर -8x -4 ये सिंपल इक्वेशन बन जाएगी। हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए जो हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 4 है, कांस्टेंट टर्म हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 5 है और कांस्टेंट टर्म हमारा 4 है। तो अभी 4 इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 20 आ जाता है और 2 10 20 आ जाएगा और 2 5 और ये 1 आ जाएगा। तो 2 इंटू 2 इंटू 5, यहां से 5 2 10 और एक ये 2 ले लेते हैं हम। अभी हम क्या करेंगे, इसे 5x स्क्वायर और मिडिल टर्म को इस तरह से स्प्लिट कर देंगे -10x + 2x, ओके, -4। यहां से क्या होगा, अगर आप 5 अगर आप कॉमन ले लेते हैं, 5x कॉमन लेंगे तो ये x -2 बच जाएगा और फिर 2 कॉमन लेंगे नेक्स्ट 2 टर्म्स में तो भी x -2 बच जाएगा। अब हमें x -2 कॉमन लेना है, ये हमारा 5x + 2 बच जाएगा। अभी क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में बस हमने जो लेट किया था A - 1 = x, तो अभी हमें x की वैल्यू पुट कर देना है क्योंकि आंसर हमेशा ओरिजिनल फॉर्म में देना है हमें। A - 1 और -2 आ जाएगा, नेक्स्ट 5A - 1 + 2 आ जाएगा। यहां से जब आप इसे करेंगे A - 1 - 2 आ जाएगा आपका और 5A - 5 + 2 आ जाएगा। तो हम इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं और यही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ना ये क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 10 का फर्स्ट वो भी हमारा सॉल्व हो गया है, ठीक है। बस क्या करना है कि इसे एक बार हमें और सिंप्लीफाई कर देना है ताकि ये A - 3 आ जाएगा क्योंकि -1 और -2 ऐड होकर के A - 3 आ जाएगा। नेक्स्ट 5A और -3 आ जाएगा
क्योंकि -5 + 2 मिलकर के आपका -3 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। 10 का सेकंड है ये। 3 - 5a - 5b - 12 a + b होल स्क्वायर है। तो अभी हम इसे किस तरह से देखो सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला काम तो यही है, 3 है -5 हम कॉमन लेंगे तो a + b आ जाएगा, -12 है और ये a + b स्क्वायर। अब एक क्वेश्चन को हम इस तरह से भी लगा कर देखते हैं कि हम a + b को x नहीं लिखते हैं, डायरेक्टली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हम बस a + b को केवल एक ही टर्म केवल मान करके आपको बस चलना है। ठीक है, और उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखो किस तरह से करेंगे। ये 12 है और ये 3 है, तो 12 और 3 अगर आप, क्योंकि जो स्क्वायर वाला टर्म है उसका कोफिशिएंट 12 है, कांस्टेंट वाला 3 है, तो 12 3 कितना होता है 36 होता है। तो हम क्या करते हैं कि 36 को 2 से करेंगे 18 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 9 आ जाएगा। देखो पूरा एलसीएम निकालने की भी जरूरत नहीं है, यहां से ही पता चल जाता है कि 2 2 4 हो जाएगा और 9, मतलब 4 और 9 हमें वो 2 नंबर्स हैं जिनमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। तो हम क्या करेंगे, 3 ले लेंगे और माइनस का 9a + b ले लेते हैं और प्लस का 4 टाइम्स a + b ले लेते हैं और नेक्स्ट है हमारा जो टर्म है a + b का होल स्क्वायर है। अभी आप क्या करेंगे यहां से कि हम 3 कॉमन ले सकते हैं, इस टर्म में हम 3 कॉमन ले सकते हैं, तो 3 कॉमन ले लेते हैं तो 1 - 3a + b आ जाएगा आपका इस तरह से। और नेक्स्ट इस वाले टर्म में और इस वाले टर्म में देखो क्या क्या कॉमन ले सकते हैं आप लोग। इसमें हम 4a + b कॉमन ले सकते हैं, तो हम प्लस लिख लेते हैं। 4a + b हम कॉमन ले लेते हैं। 4a + b अगर आप कॉमन ले लेंगे तो आपके पास में 1 बच जाएगा, 4 3 12 बच जाएगा और यहाँ पर a + b आ जाएगा आपका। ठीक है, इस तरह से ये आ जाएगी वैल्यूज। ध्यान रखना 4a + b लेंगे तो थर्ड टर्म का 1 बच जाएगा, फिर 4 3 12 और a + b बच जाएगा। तो और अभी क्या है हमारा कि 3 है और हमारे पास में 1 - 3a + b को हम कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले लेते हैं और ये आपका डायरेक्टली 3 + 4a + b आंसर आ जाएगा। अभी इसे सिंप्लीफाई कर दीजिए। 1 - 3a - 3b, एक तो ये आ जाएगा, 3 + 4a + 4b, एक आंसर ये आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। 10 का सेकंड आपका जो आंसर आया है 1 - 3a - 3b, 3 + 4a + 4b, और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4 2x - 3y - 8x + 12y - 3। अभी हमें देखना है कि हम किस तरह से इसे सॉल्व करेंगे। देखिएगा 4 है और 2x - 3y है, यहाँ पर आपका स्क्वायर है। अभी आप क्या कर सकते हैं कि -4 इन दोनों ही टर्म्स में आप कॉमन ले लीजिए, तो क्या आ जाएगा आपका 2x - 3y और ये आपका -3 आ जाएगा।
तो देखिएगा यहाँ पर भी आपको वैसे ही देखना है, जो भी आपका स्क्वायर वाला जो टर्म है उसका कोफिशिएंट 4 है और जो आपका कांस्टेंट टर्म है वो 3 है। तो 4 3 कितना होता है आपका 12। ठीक है, 12 होता है। तो और 2 6 12 होता है। अब आगे करने की जरूरत नहीं है। देखो, एक नंबर 2 ले लेंगे और एक नंबर 6 ले लेंगे, क्योंकि हमें 4 लेकर के आना है। तो 6 में से 4, 6 में से अगर आप 2 को अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो फिर अब हम आगे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। 4 2x माइनस 3y। अभी हमें पता चल गया है कि जो मिडिल टर्म को जो स्प्लिट करना है 6 और 2 में करना है, क्योंकि माइनस में टर्म लाना है, इसीलिए जो बड़ा वाला नंबर है मतलब 6 को माइनस में लिख लेना है, 2x माइनस 3y। और जो छोटा वाला जो नंबर है हमारा 2 टाइम्स 2x माइनस 3y माइनस 3। अभी आप क्या कीजिए, इसको सॉल्व कर दीजिए। फर्स्ट 2 टर्म्स में जब हम कॉमन लेंगे, इस फर्स्ट 2 टर्म्स में आप जब कॉमन लेंगे तो देखिए क्या आएगा आपका, 2 कॉमन ले सकते हैं हम और 2x माइनस 3y कॉमन लेंगे। ठीक है, तो आपका फर्स्ट टर्म में क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा और ब्रैकेट में 2x माइनस 3y बच जाएगा। ठीक है, और सेकेंड टर्म में आपका 3 बच जाएगा, माइनस 3। इस तरह से ये कॉमन हो गया। अभी आपको क्या करना है कि नेक्स्ट जो टर्म्स हैं आपके, नेक्स्ट वाले जो 2 टर्म्स हैं, इस टर्म में और इस टर्म में देखिए कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। ठीक है, क्या कॉमन ले सकते हैं हम, यहां पर क्या कॉमन लेंगे हम, सॉरी मैंने यहां पे साइन गलत लगा दिया, यहां पर प्लस आएगा बेटा। तो यहां पर क्या कॉमन ले सकते हैं, +1 कॉमन लेंगे हम लोग। यहां पर +1 कॉमन अगर आपका आएगा तो फिर बाकी चीज को हमें ब्रैकेट में लिख लेना है, 2 टाइम्स 2x माइनस 3y और माइनस 3 आ जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर देते हैं। इसे हम सॉल्व कर लेते हैं तो जो आपका ये 2 आ जाएगा और 2x माइनस 3y आ जाएगा। ठीक है, पहले हमें ये जो कॉमन आ रहा है इसको हम लिख लेते हैं। दोनों ही टर्म्स में जो कॉमन आ रहा है हमारा 2 और ये 2x माइनस 3y माइनस 3, तो एक ब्रैकेट में इसे लिख लेते हैं और नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या करेंगे हम, 2x माइनस 3y और +1 आ जाएगा आपका। ठीक है, इस तरह से ये आपको आ जाएगा। बस अब आपको क्या करना है कि ब्रैकेट को ओपन कर देना, 2 2 4x माइनस 6y माइनस 3 आ जाएगा। 2 2 4x माइनस 6y आ जाएगा और +1 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से ना आपका ये आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। अब हम देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चंस भी सिमिलर टाइप का ही है। 3x माइनस 5 का होल स्क्वायर गिवन है, -6, 3x माइनस 5 माइनस 16 गिवन है हमें। अभी भी हमें वैसा ही करना है। देखिएगा, जो भी हमारा स्क्वायर वाला टर्म है इसमें कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, मतलब 1 है वहां पर, और कांस्टेंट टर्म है 16। तो हम क्या करेंगे कि 16 का एलसीएम ले लेते हैं, 2 8 16 और यहां से ना 4 कर देते हैं।
तो नेक्स्ट करने की भी देखिए जरूरत नहीं है। अब हमें पता चल रहा है कि 2 और 8 हम वो दो नंबर्स ले सकते हैं, 2 and 8, जिनको आपस में अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको 6 मिल जाएगा। तो यहां पर भी हमें वैसे ही करना है। हम क्या करेंगे कि 3x माइनस 5 स्क्वायर माइनस, ये जो क्योंकि माइनस में लाना है हमें मिडिल टर्म को, इसीलिए हम 8 वाला जो नंबर है उसको माइनस के साथ में लिख लीजिए। ये 3x माइनस 5 हो जाएगा। और जो सेकंड नंबर है क्योंकि ये सब्ट्रैक्ट होना चाहिए तो उसको प्लस साइन के साथ लिख लीजिए, 3x माइनस 5 और माइनस 16। ये आ जाएगा आपका यहां से। फिर अभी आप देखिएगा ये 3x माइनस 5 ही कॉमन ले सकते हैं, तो 3x माइनस 5 मैंने कॉमन ले लिया। हमारे पास में फर्स्ट 3x माइनस 5 बच जाएगा फर्स्ट टर्म में, और सेकंड टर्म में आपका माइनस 8 बच जाएगा। तो ये इस तरह से आ जाएगा। फिर और क्या कॉमन ले सकते हैं हम, थर्ड और फोर्थ टर्म में 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन लेंगे अगर आप लोग तो यहां पर आपका 3x माइनस 5 बच जाएगा और माइनस 8 बच जाएगा। इस तरीके से आपका ये आंसर आ सकता है। अभी क्या करेंगे कि जो हमारा ये 3x माइनस 5 माइनस 8 उसको कॉमन ले सकते हैं, तो 3x माइनस 5 माइनस 8 कॉमन ले लेंगे और 3x माइनस 5 प्लस 2 आ जाएगा हमारा। तो इस तरह से अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो 3x माइनस 13 आ जाएगा आपका, और क्या आ जाएगा 3x माइनस 3 आ जाएगा। तो यहां पर देखिए अभी भी आप क्या कर सकते हैं, इसको कॉमन ले सकते हैं। 3x माइनस 3 है, दोनों में 3 कॉमन है तो हम उसे कॉमन लेके बाहर ले लेते हैं, और क्या बच जाएगा आपके पास में x माइनस 1 बच जाएगा, और एक टर्म 3x माइनस 13 आ रहा है। एक जो प्रोडक्ट है आपका 3x माइनस 13 आ रहा है। तो इस तरह से ना ये क्या होगा, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में गिवन है 5 माइनस ब्रैकेट में 3a स्क्वायर माइनस 2a, सेकेंड ब्रैकेट में गिवन है 6 माइनस 3a स्क्वायर प्लस 2a। तो देखिए यहाँ पे क्योंकि दो प्रोडक्ट आपको गिवन है तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इन दो प्रोडक्ट टर्म्स को ही आपको क्या करना है, सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इन प्रोडक्ट को सॉल्व करते हैं। पहले जस्ट मल्टीप्लाई कर देना है आपको, और 3 6 18 a स्क्वायर आ जाएगा हमारा, माइनस 3 3 9 a की पावर 4 आ जाएगा, 3 2 6 आ जाएगा हमारा, a क्यूब आ जाएगा। फिर माइनस 2a से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 2 12 माइनस 12a आ जाएगा आपका, प्लस 2 3 6 a क्यूब आ जाएगा आपका, माइनस 2 2 4 a स्क्वायर आ जाएगा। बस अभी आपको क्या करना है, ब्रैकेट को ओपन कर लेना है, तो ब्रैकेट आप ओपन कर लीजिए। देखिए ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है, तो अंदर ब्रैकेट के जो भी टर्म्स लिखे हुए हैं सभी के साइन चेंज करके लिख लीजिए। माइनस 18 a स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 9 a की पावर 4 आ जाएगा, माइनस 6 a क्यूब आ जाएगा, प्लस 12 a आ जाएगा, माइनस 6 a क्यूब आ जाएगा, प्लस 4 a स्क्वायर आ जाएगा। अभी इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 18a स्क्वायर है और यहाँ पर 4a स्क्वायर है, तो हम इसे सॉल्व करके लिख लेते हैं, माइनस 14a स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट में आपके पास में 9a स्क्वायर है और 9a की पावर 4 है,
और कोई भी a की पावर 4 वाला टर्म नहीं है, तो उसको हम लिख लेते हैं। फिर नेक्स्ट देखिएगा हमारे पास में -6a³ है, -6a³ है, तो हम इसको क्या करते हैं -12a³ लिख लेते हैं। और फिर हमारे पास में क्या बचता है, +12a ही बचता है, हम इसको लिख लेते हैं। अब इतना कर लेने के बाद से ना फिर आपको क्या करना है कि ये इस टर्म्स को हमें कुछ इस तरह से लिख लेना है। ये 5 है और हमें ध्यान रखना है कि ये जो 14 वाला जो टर्म्स है इसको स्प्लिट करके कुछ इस तरह से लिखना है। वो हम 5 लिख लेते हैं और -5a² -9a² प्लस 9a⁴ -12a³ प्लस 12a, इस तरह से करना है। और अभी देखिएगा 5 कॉमन है तो 1 -a² लिख लेना है। हमारा 9 कॉमन है, 9a² कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, a² 9a² कॉमन अगर आप ले लेते हैं तो आपके पास में यहाँ पर क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा, -a² बच जाएगा। इसी तरह से -12 अगर कॉमन ले लेंगे, -12a अगर आप कॉमन ले लेते हैं तो आपके पास में यहां से क्या होगा, ठीक है, -12a ना कॉमन लेके, क्योंकि हमें 1 -a² बनाना है तो हम क्या करते हैं +12a कॉमन ले लेते हैं। तो +12a कॉमन लेंगे तो माइनस का a² प्लस का 1 आ जाएगा। और ये देखिए एकदम सेम वही है, सिर्फ टर्म्स आगे पीछे लिखे हुए हैं। यहाँ पर आपके पास में ये a है, ये 1 है और -a² है, ठीक है। तो ये भी हमारा सेम ब्रैकेट में लिखा हुआ है 1 -a², तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को, वो एकदम एग्जैक्ट वही टर्म्स है। अब देखिए सभी में क्योंकि हमारे पास में 1 -a² है, 1 -a² है, यहाँ पर भी 1 -a² है, तो हम इसे कॉमन ले लेते हैं। 1 -a² हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास में ब्रैकेट में 5 -9a² प्लस 12a आ जाएगा। अभी हमें क्या करना है कि 1 -a² है, इसको कुछ इस तरह से लिख लीजिए, 9a² प्लस 12a और प्लस 5 आ जाएगा आपके पास में। अभी बस वही हमें इस वाले एक्सप्रेशंस में क्या करना है कि मिडिल टर्म आप स्प्लिटिंग कर दीजिए, ठीक है। हम क्या करेंगे कि इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर देते हैं, ठीक है। तो मिडिल टर्म आप स्प्लिट कर दीजिए इसे। यहाँ पर हमारा 1 -a² है और नेक्स्ट जब आप इसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने जा रहे हैं तो अभी भी आपको क्या करना है कि -9a² है और देखिएगा आपको बीच में क्या लेकर के आना है, 12a प्लस 5 है, हमारा 12a प्लस 5 है, तो प्लस करते हैं, हमारा यहाँ पर 9 है और 5 है, मतलब 3 × 3 × 5, तो 12 लाना है तो 3 5 15 और 3, तो 15 और 3 में हमें क्या करना है, इसे स्प्लिट करना है। तो स्प्लिट कर दीजिए। हम क्या करते हैं, प्लस का 15a ले लेते हैं और माइनस का 3a ले लेते हैं, ठीक है। तो जब आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका 12a आ जाएगा। अभी भी आपको वैसे ही करना है, 1 -a² है और यहां से आप देखिएगा फर्स्ट 2 टर्म, इन 2 टर्म्स में क्या कर सकते हो आप लोग कि 3a कॉमन ले सकते हो। तो हम क्या करते हैं कि माइनस या सिर्फ 3a ही कॉमन ले लीजिए, 3a कॉमन लेते हैं तो
-3a बच जाएगा और आपका +5a, ठीक है, +5 आपका आ जाएगा। अब इन दोनों टर्म्स में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम सिंपली +1 ले लेते हैं, तो -3a +5 आ जाएगा। यहां से ये 1 -a² आ जाएगा और 3a +1 आ जाएगा, ठीक है, और एक ब्रैकेट में -3a +5 आ जाएगा। ये क्योंकि इस टर्म में पहला टर्म आपका माइनस में आ रहा है, तो हम इसको क्या करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस अगर आप कॉमन लेंगे, इन दोनों टर्म्स में माइनस कॉमन ले रहे हैं, तो माइनस बाहर आ जाएगा, 1 -a² और 3a +1। जब माइनस कॉमन ले लिया है तो इसके साइन क्या होंगे, चेंज होकर के लिख देते हैं। अभी आप नेक्स्ट देखना, इस माइनस को अगर इस वाले ब्रैकेट में अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हो तो a² -1 आ जाएगा और ये 3a +1 आ जाएगा, 3a -5 आ जाएगा। तो इस तरह से ना अभी हमने इसे सॉल्व कर दिया। आप देखो ये a² -1 है, तो इसमें आप इस आइडेंटिटी के साथ इसको सॉल्व कर दीजिए, a² -b², a + b और a - b। तो हम इसे सॉल्व कर देते हैं, यहां से क्या आ जाएगा, a +1 आ जाएगा और a -1 आ जाएगा, साथ में 3a +1 है और 3a -5 है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है कि अब चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं, यही आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12 का सेकंड है, 12 का सेकंड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, a - b का आपका स्क्वायर गिवन है आपको, और -7a² -b² है। नेक्स्ट वाले ब्रैकेट में आपको ये गिवन है, +12a + b का होल स्क्वायर आपको गिवन है। तो देखिएगा यहां पर क्या है कि a + b का स्क्वायर है, लेकिन एक जैसे टर्म नहीं है, यहां पर भी नहीं है, यहां पर भी नहीं है और यहां पर भी नहीं है, ठीक है, कि हम कुछ भी कॉमन वगैरह इसमें नहीं ले सकते हैं, ठीक है, हम यहां से कुछ भी कॉमन नहीं ले पाएंगे। तो इसीलिए अब हम कर क्या सकते हैं, यहां पर इन आइडेंटिटीज को हमें क्या करना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा। तो हम इन आइडेंटिटीज को क्या करते हैं, ओपन कर लेते हैं। देखिएगा इन आइडेंटिटीज को अगर आप ओपन करेंगे तो सबसे पहले a - b की जो आइडेंटिटी होती है, a का स्क्वायर -2ab + b का स्क्वायर, एक ही आइडेंटिटी यूज करेंगे, a + b का जो होल स्क्वायर लिखा हुआ है उसमें हम a² + 2ab + b² हम इसको करेंगे। अभी क्या है, इन आइडेंटिटीज की हेल्प से ना इस वाले एक्सप्रेशंस को ओपन कर दीजिए। तो देखिए a का स्क्वायर -2ab + b² आ जाएगा, माइनस टाइम्स 7 है और a का स्क्वायर -b² आ जाएगा। फिर क्या होगा, आपके पास में 12 है और a का स्क्वायर + 2ab + b² आ जाएगा। फिर क्या होगा, हम इसे यहां से a का स्क्वायर -2ab + b² -7a का स्क्वायर + 7b²। फिर नेक्स्ट आप क्या करते हैं, यहां से +12a का स्क्वायर + 12 × 2 = 24ab
प्लस 12b का स्क्वायर। तो अभी हमें क्या करना है, लाइक टर्म्स को सॉल्व कर लेना है। अगर हम ए स्क्वायर की बात करते हैं तो ए स्क्वायर यहाँ पर है, ए स्क्वायर यहाँ पर है और एक ए स्क्वायर यहाँ पर है। इनको सॉल्व करके लिख लीजिए। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस 12a स्क्वायर 13a स्क्वायर आ जाएगा, उसमें से ना -7a स्क्वायर करेंगे तो 6a स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं -2ab है और यहाँ पर ये 24ab है। तो अभी इसे सॉल्व करेंगे तो प्लस 22ab आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास में देखिएगा b का स्क्वायर यहाँ है, 7b स्क्वायर यहाँ पर है, 12b स्क्वायर यहाँ पर है। तो ये हमारा 20b स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरीके से इस पूरे एक्सप्रेशंस में देखिए क्या चीज कॉमन है। तो हमारा 2 कॉमन आ रहा है सभी में, तो हम क्या करते हैं कि 2 को कॉमन ले लेते हैं। तो हमारे पास में 3a स्क्वायर प्लस 11ab प्लस 10b का स्क्वायर आ जाएगा। अभी क्या हो जाएगा आपका, ये 3 है, यहां पर देखिएगा यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 10 है। तो 10 को तो 2 into 5 लिख सकते हैं और वहां से 3 आ जाएगा और हमें लाना क्या है, यहाँ पर 11 है। तो 2 3 6 और 5 मतलब 6 और 5 अगर आप ऐड करोगे तो 11 आ जाएगा। तो आई होप कि आप सभी को किस तरीके से ना मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है वो अच्छे से पता चल गया होगा। हमें कुछ नहीं करना है, जो भी कोफिशिएंट्स रहते हैं और कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई करके उनको फैक्टराइज कर लेना है और फैक्टराइज करने के बाद में 2 ऐसे नंबर वहां से निकालने हैं जिनको ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर आपका मिडिल टर्म आ जाना चाहिए। तो यहां से क्या होगा आपका, ये हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 3a का स्क्वायर प्लस 6ab प्लस 5ab प्लस 10b स्क्वायर। अभी आपको क्या करना है 2, अब हम यहाँ पे 3a कॉमन ले लेते हैं तो a प्लस 2b आ जाएगा, प्लस 5b कॉमन ले सकते हैं तो a प्लस 2b आ जाएगा। यहां से ना हमारा 3 2 है और a प्लस 2b को हम कॉमन ले लेते हैं, ये एक ब्रैकेट में आ जाएगा, 3a प्लस 5b आ जाएगा, नेक्स्ट ब्रैकेट में आ जाएगा। तो इस तरह से क्या है कि हमारा आंसर आ गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 13। अब इस 13 क्वेश्चन नंबर में देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x है, एक टर्म लिखा हुआ है, और एक्स स्क्वायर माइनस 2x नेक्स्ट टर्म लिखा हुआ है। तो अभी हम क्या करते हैं कि इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं और थोड़ी देर के लिए फॉर सिंप्लीफिकेशन ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x को हम क्या करते हैं कि a ले लेते हैं। तो यहां से ना क्या होगा, a का स्क्वायर आ जाएगा -23, a आ जाएगा प्लस 120 आ जाएगा। तो यहाँ पे 120 ही है केवल, तो 120 को आप फैक्टराइज कर दीजिए और फैक्टराइज करेंगे आप तो वहां से ये 30 आ जाएगा और 2 से करते हैं अगर आप तो 15 आ जाएगा। तो देखिए एक नंबर तो 15 हो गया, दूसरा नंबर अगर आप 8 ले लेते हैं और 15 और 8 मिलकर के आपका 23 हो जाता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, a स्क्वायर माइनस, तो मिडिल टर्म को हम क्या कर सकते हैं 15a और माइनस 8a लिख लेंगे। मतलब हमने मिडिल टर्म को 15a और 8a में स्प्लिट कर लिया है, ठीक है। a स्क्वायर अब हमें बस कॉमन ले लेना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो भी हमारा कॉमन आएगा वो a कॉमन आ सकता है, a माइनस 15 हो जाएगा, -8 कॉमन लेंगे तो भी a माइनस 15 आ जाएगा और
फिर a माइनस 15 है, a माइनस 15 है, यहां से a माइनस 15 आ जाएगा और a माइनस 8 आ जाएगा। तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, इसको सॉल्व कर रहे हैं। अभी आप क्या करिए, ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x जिसको हमने इक्वल टू a लिया था, तो a के प्लेस पे उसकी वैल्यू पुट कर दो। तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 आ जाएगा। और यहां से क्या होगा आपका, एक्स स्क्वायर माइनस 2x एक्स स्क्वायर माइनस 2x एक ही जगह रख दिया और माइनस 8 आ जाएगा। अभी देखिएगा कि दो टर्म्स हमारे पास में फिर से आ गए। ये जो प्रोडक्ट है इनको दोबारा से ना आपको क्या करना है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करना है। तो हम कर लेते हैं इसको, और ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा और माइनस 5x लिख लेते हैं और प्लस 3x लिख लेते हैं माइनस 15, ये एक ब्रैकेट में। नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर माइनस हमारे पास में 6x लिख लेते हैं और 8 है हमारे पास में, तो 2 और 4 आएगा। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे 6 नहीं 4 लिख लेते हैं और प्लस का 2x लिखेंगे और माइनस 8, ये आपका एक ब्रैकेट में आ जाएगा। देखिएगा यहाँ पे ये 2x को हमने जो स्प्लिट किया है वो 5x और 3x में कर दिया है। अब उसके लिए भी बस वही प्रोसीजर फॉलो किया है, मैंने ये एलसीएम निकाला है और यहां से 3 और 5 वो दो जो टर्म आए थे उनको कर दिया। इसी तरीके से ये जो 8 है आपका, इस 8 को भी जब आप करेंगे फैक्टराइज तो 2 और 4 ले लेंगे, तो वही मैंने यहाँ पे 4 और 2 में इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दिया है। अभी हम क्या करेंगे, यहां से कॉमन लेते हैं, x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 5 आ जाएगा, प्लस 3 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 5 आ जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट वाले ब्रैकेट में हम x कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 आ जाएगा और प्लस 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 आ जाएगा। यहां से आप क्या करोगे, ये x माइनस 5 आ जाएगा और आपका x प्लस 3 आ जाएगा। नेक्स्ट वाले में से x माइनस 4 आ जाएगा और x प्लस 2 आ जाएगा। तो इसको अगर प्लस वाले टर्म्स पहले लिख लो, x प्लस 2 आ जाएगा, x प्लस 3 आ जाएगा, x माइनस 4 आ जाएगा और x माइनस 5, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट भी हमारा सॉल्व हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 13 का हम सेकंड देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो सेकंड है उसमें लिखा हुआ है 1/72 माइनस 17/72x प्लस एक्स स्क्वायर। यहां से क्या होगा कि देखिएगा ये 72 है और 72 है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 1 जो 72 है उसको कॉमन ले लेते हैं। जब आप कॉमन लेंगे तो आपके पास में 1 बच जाएगा, माइनस 17x बच जाएगा और प्लस 72x स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा x अगर आप इसको रीअरेंज करना चाहते हैं फॉर बेटर विजुअलाइजेशन तो हम रीअरेंज कर लेते हैं। 72x स्क्वायर है माइनस 17x है प्लस 1 है। तो अभी आप देखिए x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 72 है, कांस्टेंट टर्म 1 है, मल्टीप्लाई करोगे तो 72 ही आ जाना है आपका। तो 72 को हम फैक्टराइज कर देते हैं, 2 से करेंगे तो आपका 36 आ जाएगा, फिर 2 से करते हो तो आपका 18 आ जाएगा, 2 से करोगे तो 9 आ जाएगा। अब बस यहां से देखिए ये मिलके 8 हो जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 8 आ जाएगा और 9 और 9 जब आप ऐड करोगे तो 17 आ जाता है।
तो इसी तरीके से हम करते हैं इसको 1/72 आ जाएगा और यहाँ पे 72x² और -17x को हम माइनस का 8x लिख लेते हैं, माइनस का 9x लिख लेते हैं, +1 लिख लेते हैं। ठीक है, अभी आप इसे 1/72 अभी हम क्या करेंगे, इसमें से कॉमन ले लेते हैं, 8x कॉमन लेंगे अगर आप, तो आपके पास में 8 9 जा 72x आ जाएगा और -1 आ जाएगा। -1 कॉमन ले लेंगे तो 9x, आपका 9x और क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है, अभी आपको क्या करना है कि -9x और 9x -1 हम कॉमन ले लेते हैं, तो आपका 1/72 है और ये आपका 9x -1 है, 8x -1 है। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 13 का सेकंड भी सॉल्व हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल हुज एरिया इज गिवन टू अस। तो देखो हमारे पास में एरिया गिवन है। ठीक है, एरिया गिवन है, क्या है एरिया, 15x² -38x +24, ये हमको गिवन है। तो अभी हमें क्या करना है कि ये जो 15 है और ये जो 24 है, मल्टीप्लाई नहीं करते हैं और हम ऐसे ही इन दोनों ही नंबर को फैक्टराइज कर देते हैं, क्योंकि अल्टीमेट हमको चाहिए तो फैक्टर ही होता है। तो अभी क्या करना है कि इनको आप फैक्टराइज कर दीजिए। फैक्टराइज करेंगे तो 3 × 5 आ जाएगा और ये 24 के लिए 2 × 2 × 2 × 3 आ जाएगा। अब देखिए हमें लाना क्या है, 38 लेकर के आना है। ठीक है, तो 38 लाने के लिए हम कुछ इस तरह से करते हैं, इनको 2 नंबर बनाने हैं हमें केवल, तो 5 3 हम क्या कर देते हैं, 15 आ जाएगा और 15 2 हमारा 30 आ जाएगा, 2 2 4 और ये 12, तो ठीक है 42 38 नहीं आएगा हमारा। तो अभी हम क्या करते हैं कि इसको 2 2 4 करते हैं और 4 5 20 कर देते हैं और 3 3 9 9 2 18 कर देते हैं, तो 20 और 18 आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो बस हमें वो 2 नंबर पता चल गए हैं। हमें क्या करना है कि 15x² करते हैं, -20x लिख लेते हैं और -18x लिख लेते हैं, +24 लिख लेते हैं। तो यहां से आप क्या करेंगे, 5x कॉमन ले लीजिए, तो ये 3x -4 आ जाएगा आपका। नेक्स्ट आप 6 कॉमन ले लीजिए, कॉमन लेंगे 6 को, तो आपके पास में 3x -4 आ जाएगा। अभी यहां से ये 3x -4 हो जाएगा, ये 5x -6 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो अभी आप देखिएगा कि क्योंकि जो भी एरिया होता है वो हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो यहां से ना क्या है कि अब ये भी लेंथ हो सकता है और ये वाला ब्रेथ हो सकता है, या इसको ब्रेथ बोलेंगे तो ये वाला लेंथ हो जाएगा। कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, क्योंकि अब क्या कर सकते हैं कि हम लेंथ को अगर हमने 5x -6 यूनिट लिया है अगर आपका, तो जो ब्रेथ होगी वो हमारी 3x -4 यूनिट आ जाएगा। या
तो आप क्या कर सकते हैं, और लेंथ अगर आपने 3x माइनस 4 होता है तो जो आपकी ब्रेथ है वो आपकी 5x माइनस 6 यूनिट आ जाएगा। ठीक है, तो आपकी बुक में केवल पहला वाला ही आंसर उन्होंने गिवन किया है, ये वाला, हालांकि उसका ये भी आंसर हो सकता है। ठीक है, क्लियर है बेटा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल में न्यू है तो प्लीज चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशंस ऑन न्यू टॉपिक पर आपको पहले से पहले मिल सके। यदि आपकी कोई क्वेरी रहती है कि सर आप इस तरह से पढ़ाइए या इस तरीके से ना सॉल्यूशंस दीजिए, तो प्लीज कोई अगर आपका कमेंट रहता है तो उसको कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए, मैं उससे जरूर सॉल्व करूंगा। ओके, तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है फाइंड आउट द टू फैक्टर्स हुज प्रोडक्ट इज दिस। इसमें हमें क्या करना है कि ये जो गिवन एक्सप्रेशन है इसको फैक्टराइज कर देना है 2√3। बस आपको यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि देखो कांस्टेंट टर्म ये है, सॉरी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ये है और कांस्टेंट टर्म ये है। इनको आपस में अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 4√3 इंटू 2√3 तो आपका 8 इंटू 3 आ जाएगा। बस सिंपल है, देखिए हमें 5x लाना है तो 8 और 3 ही हमारे वो दो नंबर हैं जिनमें 5x को हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे। 4√3 एक्स स्क्वायर है हमारा, अभी हम क्या करेंगे इसे 8x माइनस 3x में हम इसे स्प्लिट कर देते हैं, ये हमारा 2√3 आ जाएगा। यहां से हम क्या कर सकते हैं कि 4x कॉमन ले लेते हैं। 4x अगर हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास में √x प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इन 3x और माइनस 2√3 में क्या करेंगे, 3 कॉमन ले सकते हैं, सॉरी कुछ भी कॉमन नहीं है हमारा, हम सिर्फ 1 कॉमन ले सकते हैं, नहीं √3 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, √3 कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास में √3x ठीक है प्लस 2 आ जाएगा। देखिए ये जो 3 है इस टर्म में जो हमारा ये जो 3 लिखा हुआ है, हम इसको अगर 3 कहीं लिखा होता है तो उसको हमें ऐसे फिल करना है जैसे रूट इंटू √3 लिख सकते हैं, क्योंकि √3 को √3 इंटू √3 अगर आप लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि वो 3 इंटू 3 होकर के आपका 3 ही आ जाता है। इसीलिए मैंने 3x माइनस 2√3 में √3 कॉमन ले सकते हैं, तो इसीलिए मैंने वहां पर उसको कॉमन ले लिया है आपका। अभी क्या होगा, ये √3x प्लस 2 √3x प्लस 2 है तो √3x प्लस 2 आ जाएगा, और ये आपका 4x माइनस √3 आ जाएगा। तो उसने हमें दो प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए बोला था, तो हमने दो प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लिए, यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने एक्सरसाइज 4D को भी कंप्लीट कर लिया है। बस आपको क्या करना है, जिस क्वेश्चंस में भी प्रॉब्लम होती है आप वो क्वेश्चंस देखिए और इन क्वेश्चंस को बार बार लगाइए। अगर आपके कोई भी क्वेरी और कमेंट्स हैं तो उसको कमेंट्स में लिख दीजिए, मैं जरूर उसे रिप्लाई करूंगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और पढ़ते रहें स्टूडेंट्स। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।